फटता क्यों है उसके लिए सबसे बड़ी जानकारियां हैं, छोटी छोटी जानकारियां हैं कि जब भी मेरे घर में सिलेंडर आता है तो उसके ऊपर यहाँ कुछ लिखा होता है। कोई पढ़ेगा आके? हाँ जी, आप पढ़ेंगे। आप बताओ क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है, जोर से बोलो, सबको सुनाई दे। D29। तो इसका मतलब है, ए का मतलब होता है जनवरी फरवरी मार्च, और बी का मतलब होता है अप्रैल मई जून, और सी का मतलब होता है जुलाई अगस्त सितंबर, और डी का मतलब होता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर। एबीसीडी का मतलब समझ में आ गया। साथ में जो 29 लिखा हुआ ये होता है उसका साल। ये सिलेंडर 2029 दिसंबर में इसकी लाइफ जो वो खत्म हो जाएगी। लेकिन गैस एजेंसी वाले जो वो इसको चलाते हैं, क्योंकि उनको पता है हम में से कोई इसको नहीं देखता है। जब 2029 के बाद ये सिलेंडर चलेगा, आप घरों में चेक करो, आपको 2024 के सिलेंडर मिल जाएंगे। उसमें फटने के चांसेस जो वो क्या बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अगर कोई सिलेंडर जैसे आपके घर में आता है, उसके एक्सपायरी हो चुकी है, आप उसी टाइम उसकी कंप्लीट करके उसको जो वो चेंज करवा सकते हैं। बहुत जगह हम लोगों ने देखा है कि यही सिलेंडर फटता है तो उनके मास्टर ट्रेनर होते हैं, वो फटाफट उठा के सिलेंडर को गायब कर देते हैं। अगर कोई उनको पूछ ले ऐसा क्यों किया तो बोलते हैं जी टेक्निकल कारण के हमें इसको स्टडी करना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो उनकी इच्छा ये रहती है कि वो सिलेंडर उनके हाथ में जो वो ना आ जाए, क्योंकि ये सिलेंडर अगर आपको मिल गया एक्सपायरी वाला, उनको पता नहीं कितने करोड़ों की जो वो आपको जो वो कंपनसेशन देनी पड़ेगी। तो जब भी सिलेंडर जो वो आपके घर में आए तो ये चीज़ पहले सबसे पहले देखनी है कि इसकी एक्सपायरी डेट जो वो क्या है। और दूसरा, कई बार क्या होता है, हम घरों में जो वो काम कर रहे होते हैं तो कई बार यहाँ से पाइप छूट जाती है या कुछ होता है, तो ये पाइप छूट गई तो क्या होता है कि हम घबराना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, तो आग लगी आग लगी। ऐसा कुछ नहीं है। इसकी पाइप छूट गई, मैं इसको उठा के जहां मर्जी जो वो ले जा सकता हूं, जहां मर्जी मैं इसको ले जाऊं, कहीं कुछ नहीं होने वाला। इस सिलेंडर की पूरी गैस को मैं इस तरह से खत्म कर दूं जला के, इसको कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत जो है वो नहीं है कि आग लगी क्या करना है। आप सिलेंडर को आराम से उठाइए, बाहर खुली जगह ले जाइए, और इसका जो वो नोजल जो वो पीछे से आप बंद कर दें। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो एक चादर सबके घरों में होती है, या टॉवल कोई जो है उसको लेके फटाफट एक टॉवल या चादर जो वो उसको गीला करके फटाफट इसके पीछे खड़ा होना है। और ये कभी भी आगे से चादर नहीं डालनी है। आगे से मैं डालूंगा तो ये सारी आग जो वो मेरे ऊपर आएगी। पीछे से इसको डबल मतलब क्रॉस करना है, जैसे एक बार ये और एक बार ये, और इसको ये बंद हो गया। इतना सा काम है। तो अब इसको हटाएंगे और इसको जो नोजल इसका जो बंद कर देंगे। अब हमारी दो बहनें इसको जो कंट्रोल करके बताएंगी। मैं एक और टेक्निक आपको बताता हूँ, चादर की टेक्निक वहां पे जहां पे हम काम नहीं कर पाए। अब ये देखिए, यहाँ पे आग लगी है ना, आग लगी है। आग कहाँ पे लग रही है? यहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल भी आग नहीं है, ये इसके प्रेशर की वजह से है। तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, अपनी उंगली, अंगूठे के साथ वाली उंगली लीजिए, करो ऊपर। ये अंगूठे मतलब डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल अंगूठे से उंगली ली और ये दबा के रखना, छोड़ना नहीं है इसको जब तक बंद ना हो। और ये छोड़ दिया, यहां से जो आप बंद कर दो, बस इतना सा। एक कारण ये है कि आप चीखो चिल्लाओ, गैस लीक कर रही है। अच्छा, दूसरा क्या है कि यहां से ये लीक नहीं किया, पाइप छूट गई। पाइप के लिए भी वो सेम प्रोसीजर है कि पाइप को आराम से पकड़ो, अंगूठा लो, अंगूठे के ऊपर जो वो अंगूठे से उसका जो वो ओपनिंग जो वो बंद कर दो। सिर्फ जब कभी आग लगती है तो आपने क्या करना है, उसके जलने का कारण जो ऑक्सीजन है, उसका सोर्स जो वो आप लोगों ने खत्म करना है। उसका सोर्स जैसे आपने खत्म किया तो आप जो कंट्रोल कर जाएंगे। अच्छा, इसको हाथ लगाने को भी किसी को डर लग रहा है तो प्लास्टिक की बकेट सबके ऊपर पास घर में होती है, उसको लो, ऊपर डाल दो, बंद कर दो, गैस खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसको आपने ऑक्सीजन देना जो वो बंद कर दिया। अब मैं चाहूंगा कि कोई दो बहनें जो इस तरह से उंगली लगा के, दोबारा करना फटाफट, इसको जो वो कंट्रोल करके बताएं। सबसे पहले तो क्या बात है, ताली लगाओ, थोड़ा पीछे करो। ये इससे मैं बता रहा हूं कि पूरा सिलेंडर जो वो इस तरह से जल जाए, इसको कुछ नहीं होने वाला। कभी घबराना नहीं है। हो जाता है, पाइप छूट जाती है, क्या हुआ कैसे हुआ, इसको जो वो रखो और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली इसके जो वो यहाँ पे उंगली लेके जानी है, ठीक है, और इसको बंद करना है। हाँ जी, बस ताली बजाओ सभी, बहुत बढ़िया, बस इतना सा काम है। अदरवाइज छूटा हुआ ऑक्सीजन आप देखो कितना चिल्लाना पड़ेगा।
आग लगे, पड़ोसी भी आ जाएंगे, पता नहीं क्या हो गया इनके घर में, और इस तरीके से किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोई एक और मैं चाहूंगा गुप्ता मैम जो आप आगे आए, बहुत टेंशन, रात को भी 12 बजे तक लगे रहे, सुबह 4 बजे उठे हैं, क्या चाहिए, चाय चाहिए, हमें भी शर्म आ रही थी कि हाँ 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 बस हाँ जी, समझ में आ गया। कुछ नहीं। अब क्या हुआ, कढ़ाई में आग लग गई, वाइफ क्या करेगी, चिल्लाएगी, आग आग आग, बहुत बुरी तरह से चिल्लाएगी। और मेरे जैसा कोई नमूना वो देखेगा कि आग लग गई है और वाइफ चिल्ला रही है, मैं क्या करूंगा, पानी लूंगा, थोड़ा पीछे हो जाओ आप, पानी लेगा और वो क्या करेगा, पानी से इसको बुझाने की कोशिश करेगा। ये आप देख रहे हैं पानी, अगर और मैंने इसमें डाला होता, धीरे से डाला, मेरे को पता है फैलना नहीं था, पूरे किचन में आपने आग फैलाने देनी थी। और जो कोई व्यक्ति उस कढ़ाई के पास है उसको भी जलने के लिए जो वो हो सकता है, ये चींटे इधर पड़े, चींटे जो आगे गिरते हैं तो उसके ऊपर आग जो वो लगनी थी। इसका बेस्ट तरीका जो वो क्या है, वही तरीका है, आप एक टॉवल लीजिए अच्छा सा या चादर लीजिए, और जहां कढ़ाई में आग लगी है उसको आपको लगे रहने दो, वो कुछ नहीं कर रही है, उस चादर को जो वो आप लीजिए और बिल्कुल आराम से उसके ऊपर डाल दो, वो कढ़ाई की आग जो वो कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है जी। तो कढ़ाई की आग को कभी भी जो है वो आपने पानी से बुझाने की कोशिश नहीं करनी है। और ये सिलेंडर वाली गैस है, इसके ऊपर मतलब, और हम जो बाहर से देखते रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि धुआं जो हमें सफोकेट कर देता है, उसमें अगर मैं सीधा चला जाऊं तो मैं उस धुएं से मेरा ही सांस रुक जाएगा, उसको बचाने के चक्कर में मैं ही चला जाऊंगा। तो जब कभी भी कहीं आग पे लगी हुई है तो आपको क्या करना है, झुक के जाना है। और जो कोई अच्छा मतलब यंग है अभी, वो रेंगते हुए अंदर जो वो जाए, और रेंगते हुए अंदर जाना है। और क्या करना है, एक्चुअली आप लोगों ने ताज होटल का केस सुना होगा, आप चाहे दे दो अब साथ साथ में। ताज होटल का केस जो वो सुना होगा, वहां पे बहुत सारे इंडियन लोग जो होटल में ठहरे थे जब आग लगी थी, तो वो लोग मरे थे, और जो जैपनीज थे, एक भी जैपनीज नहीं मरा था। और जो फॉरेन कंट्री के लोग थे, वो उनकी कैजुअलिटी बहुत कम हुई थी सेम होटल में। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये टेक्निक पता थी। जैसे ताज होटल में जो वो आग लगी, उन्होंने क्या किया, फटाफट अपनी बेडशीट जो वो खींची, उसको जो वो गीला किया बाथरूम में जाके, और दरवाजों के नीचे जो थोड़ा सा बेस होता है वहां उन्होंने उसको लगा दिया, ताकि बाहर से धुआं जो उनके कमरे में ना आए। और खिड़कियां जो उन्होंने सारी की सारी बंद कर दी, ताकि बाहर से मतलब ऑक्सीजन उनके, अगर आग आती भी है तो ऑक्सीजन को हेल्प जो वो ना मिले, तो इसलिए उनके कमरों में जो वो आग नहीं पहुंची। और हम जैसे जो थे, जिनको पता नहीं था, वो बार बार वो दरवाजा खोल के आग कहां जैसे पहुंची, कितनी पहुंची, तो उसमें क्या है, धुआं अंदर आना शुरू हुआ, हाँ 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 खांसा 2-4 बार, उतने में धुआं और ज्यादा आ गया, और उतने में जो वो काम हो जाए। तो जब कभी भी आग लगती है और आपको लगता है कोई अपना अंदर है, तो बेडशीट लेके अपने को पूरा कवर करके, पूरा सिर में से डाल के इस तरह से अंदर जाना है। इस तरह से आपके ऊपर जो वो आग का इफेक्ट जो वो कम से कम भी जो वो 90% जो वो कम होगा। आप उसको बचा सकते हैं, जिसको आप जो वो बचाना चाहते हैं। इसका मैं एक छोटा सा डेमो देना चाहूंगा आपको। अब जो है वो देखिए, गीला कपड़ा करने से क्या होगा, ये थोड़ा सा मैं डेमो देना चाहूंगा। आप आएंगे, ये आग लगी हुई है, ठीक है, आग लगी हुई है। यहाँ पे देखो, अब इसका मैं सिर टच करूंगा आग में, ये देखो क्या किया, सिर्फ इसका जो वो सिर ढकिया। आगे बेटा, आगे करो, आगे देखो, इतने आराम से इसका इतनी देर के लिए सिर लगाया, कुछ हुआ बेटा? कुछ भी नहीं हुआ। अगर यही सिर जो वो बिना गिल्ले कपड़े के यहाँ टच करती, कितना नुकसान। आप आओ बेटा, गीला कपड़े का मैं बता रहा हूं कि कितना इफेक्ट है। हाँ, आइए, ये देख रहे हैं आप, यही उतार दो बेटा,
तो यही अगर कहीं पे आग लगी है, मैं गीला टॉवल लेके उसको लपेट के अंदर जाता हूं, तो मेरे को जो व्यक्ति को मैं बचाना चाह रहा हूं, मेरे को बहुत टाइम जो वो मिलता है। अदरवाइज आप सोचो कि जिसने सिर यहां सीधा टच कर दिया, कितना इफेक्ट जो वो उसके ऊपर आएगा। अब मैं उसको देख के उसको क्या बचाऊंगा, खुद ही सफोकेट होगा। और दूसरी बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज, रुमाल है किसी के पास? अगर कोई व्यक्ति जो है आग में फंसा हुआ है, आग में फंसा हुआ है और मैं उसको निकालना चाह रहा हूं, या ये भाई साहब उसको निकालना चाह रहे हैं, और वो व्यक्ति जो मेरी तरह कमजोर है, आप इमेजिन करिए कि क्या वो मेरे को बाहर निकाल सकता है, मेरे को खींच सकता है, वो उठा सकता है? उसका मन है, उसका भाव पूरा है कि मैं आग के अंदर फंसा हूं, मेरे को बाहर निकालना है, लेकिन उसकी मजबूरी है, मेरे जैसे बंदे को वो नहीं निकाल सकता। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है ये आ जाए, आप आओ। अच्छा दे दो सर के पास, आ जाए थोड़ा इधर, ये डेमो देंगे हम। खाना है, वो आग में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ, उसको नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो अनकॉन्शियस हो चुका है। तो आपने क्या करना है, कोई भी रुमाल या चुन्नी लीजिए, अंदर उसके पड़े हुए जो व्यक्ति है उसके दोनों हाथों को बांधना आपने। अभी तो आप हेल्प कर दीजिए, थोड़ा ऊपर कर दीजिए, लेकिन ये काम आपको खुद ही करना है। चुन्नी के साथ या रुमाल के साथ, ये टेक्निक बता रहा हूं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। जो ये बच्चा काम कर रहा है, इनको उठा के लाए, पॉसिबल नहीं। कहना, यहां खड़े होकर कहना आसान है, लेकिन जहां आग लगी है वहां से बंदे को निकालना पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेगा, कस के जो वो इनके हाथ जो वो बांधेगा, और फिर क्रॉस लेग करके उनके ऊपर इसको बैठना है, और ये जो हाथ इनके बांधे हैं, यहां से इसको सिर को निकालना है अपने, ये, और रेंगते हुए इसको जो वो दोनों हाथों से, ये देखिए आप कितने आराम से उसको जो वो बाहर निकालना है। इस टेक्निक से जितना मर्जी भारी व्यक्ति हो, आप छोटे से छोटा बच्चा भी उसको जो वो निकाल सकता है। और ये अगर रेंग के अगर निकालेगा ना, तो इसके ऊपर धुएं का इफेक्ट होगा, और जो अनकॉन्शियस है उसके ऊपर भी इफेक्ट, क्योंकि जो काम आप लेट करके कर रहे हैं, धुएं का इफेक्ट आपके पास आपके ऊपर 10% होगा, 90% नहीं होगा। तो अभी सर ने, कुंदन सर ने हमें इतना ही टाइम दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बोलो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी की जय। भगवान ने अगर मौका दिया तो हम दोबारा फिर आएंगे, और भी आपको। अनुराग जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। ये तो अनुराग जी ने हमारे को एक डेमो दिया है डिजास्टर से बचने का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे कि अनुराग जी को अपने गांव में जरूर बुलाएं और डिजास्टर मैनेजमेंट की पूरी ट्रेनिंग इनसे लें। तो दोबारा से अनुराग भाई के लिए जोरदार ताली। और जल्दी ही मैं जो यहाँ के प्रधान है, महिला मंडल के प्रधान है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 सेशन इनके अपने गांव में, नियर बाय गांव में जरूर रखें, ताकि सबको बचना कैसे है और क्या करना और क्या नहीं करना, इन चीजों का पता हम सबको होना चाहिए।